जैसे हर दिन ब्रेकिंग न्यूज बदलती है, हर दिन सुर्खियां अखबारों की बदलती है, उसी तरीके से ट्रंप के बयान भी बदलते रहते हैं। जी हां, किस दिन ट्रंप क्या कह दें किसी को कुछ नहीं मालूम होता। ये सब कुछ उनके मूड पर डिपेंड करता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप के सुर बदल गए हैं। जी हां, भारत को लेकर ट्रंप अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। 50% टैरिफ के बाद जिस तरह का तनाव बन गया था, अब ट्रंप के ये बदलते सुर, इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों पर तनाव की बर्फ पिघल रही है। हालांकि टैरिफ पर अभी कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन तनाव जरूर कम होता हुआ दिख रहा है। दरअसल भारत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बदल गया है। ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के बाद भारत ने जिस तरह नए रास्ते तलाशे, नए समीकरण बनाने शुरू किए, अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बनाया, और इसके बाद हर किसी को ट्रंप को लेकर यही लग रहा था कि ये तो होना ही था। ट्रंप का रुख आखिर नॉर्मल क्यों होने लगा है? सवाल यह है कि ट्रंप की आंखों पर बंधी पट्टी अब कैसे हट रही है? ट्रंप का रुख भारत को लेकर आखिर क्यों नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है? इसे भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजी को एक तराजू पर रखकर तौल कर देखते हैं तो समझ में आता है कि ट्रंप के विचार परिवर्तन की असली वजह क्या है। टैरिफ को लेकर अड़े हुए ट्रंप अब कैसे दूरदर्शी हो रहे हैं, और एक तरफ ट्रंप की बड़बोली नीति है जो पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया देख रही है, तो दूसरी तरफ भारत की भी संयमित कूटनीति है जिसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत के कूटनीतिक वजन से ट्रंप को अब टेंशन होने लगी है। द ग्रेट पाकिस्तान की रट लगाने वाले ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को महान कह रहे हैं और भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर भी जोर दे रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं, वो महान हैं, मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा, लेकिन इस समय वो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका का एक खास रिश्ता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी हमारे बीच ऐसी घटना वाले पल आ जाते हैं। अब अमेरिका और भारत के बीच बीते कई सालों से कूटनीतिक रिश्ते जबरदस्त स्तर पर रहे हैं। दोनों ही देशों ने 2002 के बाद से न सिर्फ व्यापार में काफी बढ़ोतरी की, बल्कि रक्षा समझौतों से लेकर आर्थिक समझौतों पर भी मुहर लगाई। हालांकि ये पूरी स्थिति इस साल जुलाई के बाद कुछ हद तक बदल गई। पहले ट्रंप की तरफ से भारतीय उत्पादों के खिलाफ 25% का टैरिफ लगाया गया। रूस से तेल खरीदने के अतिरिक्त जुर्माने के तौर पर भी टैरिफ लगाया गया। कुल मिलाकर 50% का टैरिफ किया गया। और इस बीच खुद राष्ट्रपति ट्रंप, उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक की तरफ से दिए गए बयानों ने संबंधों को और बिगाड़ने का ही काम किया। भारत की तरफ से ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई और नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई। हालांकि इस विषय में अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेकर संकेत दे दिया कि भारत की गुटनिरपेक्ष रहने वाली नीति बरकरार रहेगी। मोदी के इस दौरे के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये में अब नरमी देखने को मिल रही है। उसके बाद एक के बाद पोस्ट मीडिया में दिए बयानों से ये साफ झलक रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि शुक्रवार को भी उन्होंने कह दिया, यानी कि ट्रंप ने कहा कि हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा और भारत अमेरिका के विशेष रिश्ते हैं, भारत महान देश है। और यह भी साफ हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब भारत से समझौता करने की कोशिश में है। पश्चिम एशिया के विशेषज्ञ रणनीतिकार वायल अववाद ने ये साफ कहा कि ट्रंप की टिप्पणी स्पष्ट करती है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि एक उभरती हुई शक्ति है। अमेरिका ऐसी ताकत को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। आखिरकार पिछले 3 दशकों में अमेरिका भी इन संबंधों को सुधारने और सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने कहा कि ट्रंप की टिप्पणियों को विरोधाभासी बताया और उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो न देने का आग्रह किया। हालांकि ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया को फैबियन ने एकदम सटीक बताया। फैबियन ने कहा कि पीएम मोदी ने बेहतरीन कूटनीतिक अंदाज में जवाब दिया है और आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की शैली मुझे अरस्तू की याद दिलाती है, जिन्होंने कहा था कि अगर आप खुद का खंडन करते हैं तो मुझे आपका खंडन करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप बार बार बयान बदलते रहते हैं, इसलिए उनकी बातों को नीतिगत बदलाव जैसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। फ्रांस और मोनाको में भारत के राजदूत रह चुके जावेद अशरफ ने भी ये कहा कि ट्रंप ने जिस तरह से भारत के साथ रिश्ते को बेहद खास बताया और कहा है कि इस बारे में चिंता करने की जरूरत है, वो स्वागत योग्य है। ये अमेरिकी पक्ष की तनाव घटाने की कोशिशों को दर्शाता है और एक
एक अच्छी खबर भी है, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के मन में बदलाव दिख रहा है और प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ बहुत ही सकारात्मक बयान जो उन्होंने दिए हैं, इससे दिख रहा है कि अमेरिका समझ गया है, क्योंकि उनके देश में भी उनके टैरिफ नीति को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की जा रही है। हालांकि वो इस मामले में बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उनके बयान बदलते रहते हैं। जब वो नरम रुख अपनाते हैं तब भी उनके सलाहकार सख्त रुख अपनाए हुए रहते हैं। ये एक खुशी की बात है कि अमेरिका को छोड़कर चीन और रूस की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं। भले ही ट्रंप के सहयोगियों ने भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक और अपमानजनक अभियान चलाया, लेकिन ट्रंप ने कभी पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला नहीं बोला। ये सच है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख में दिख रही नरमी का कारण चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच दिखी केमिस्ट्री था। और अब अगर दोनों देश सकारात्मक भाव से आगे भी बढ़े तब भी संबंध सामान्य होने में लंबा समय तो लगेगा। अमेरिका ने जिस आधार पर टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है, उस मामले में भारत पहले की तरह अपने रुख पर डटा हुआ है और रूस से तेल की खरीदारी हमारी बंद नहीं हुई है। और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से बयान आते रहे, उनके सलाहकारों के, खुद ट्रंप के, लेकिन ये जो बदला हुआ रुख है, ये भारत की कूटनीति का नतीजा नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।